मजलिस में किसी का मोबाइल बजता है तो बाबा के मुअक्किलों द्वारा आपका मोबाइल हैक किया जा सकता है, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। सज्जनों, बाबा जी तशरीफ ला चुके हैं। तमाम लोग संजीदगी और वक़ार का माहौल बनाए रखें। बाबा का गुस्सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो पेशेंट नंबर 1 आंद्रे फ्लेक्चर विद अंडर फ्लेक्चर हाजिर हो। बाबा मैं मर गया, बर्बाद हो गया। अरे बोल बच्चा, क्या हुआ? अरे बाबा क्या बताऊं, बीवी की तलाक नहीं करने की चली गई। एक बेटा शराब का आदी हो गया है, रात भर घर नहीं आता। बेटी के चाल चलन ठीक नहीं है और ताऊ हमारे जमीन और अपने को तुला हुआ है। आखिर करो तो क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूँ। बाबा अपने वकीलों से कहकर मेरा एक काम करा दीजिए। बच्चा, बाबा की दरगाह में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। बाबा अपने मुवक्किलों से बात करके तुम्हारी मुश्किल का हल निकालेंगे, बस तुम नजराना तैयार रखो। बेटा, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन हमने तुम्हारा हल तलाश कर लिया है। तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। घर ऐसे मालूम होगा कोई चमन हो, सुकून ही सुकून। लेकिन उसके बदले में हमारे मुवक्किल ने नजराना मांगा है, जो अदा करना होगा, वरना परेशानियां घर में डेरा डाल के बैठ जाएंगी। बाबा आपसे कम करो कर, हमारे पास तो कोई दौलत है, चाहे सब बेचनी पड़े, लेकिन चढ़ाए में कभी नहीं आएगी। बेटा, इन सब की जरूरत नहीं है। बस दो 25 ग्राम अफगानी ज़ाफ़रान, 4 मोर के बड़े अंडे, 7 पान के पत्ते, 3 समंदरों का पानी, 4 किलो बर्फी, हामिला मुर्गी की 2 टांगे और ऐसे मकान की मिट्टी लाना होगी जहां 7 साल 7 महीने 7 हफ्ते 7 दिन पहले गाय ने गोबर किया हो, गोबर। लेकिन बाबा ये चीजें लाना तो बड़ा मुश्किल काम है, और कोई आसान तरीका बता दीजिए। बच्चा, फिर इससे आसान तरीका ये है कि तुमको बाबा की गाय पर 11,786 रुपए भेंट चढ़ाने होंगे। काम गारंटी के साथ होगा। हमारा दावा है, जाओ चाहे इधर आना होगा इधर। चलिए, आप इस नजराने की चिंता मत कीजिए। बाबा बस आप मेरा शुरू कर दीजिए। बाबा तूने वादा किया था कि तुम्हारा लड़का 3 दिन में ठीक हो जाएगा, और उसके बदले में तूने 21,000 लिए थे। वो जुआ छोड़ना तो दूर की बात है, और उसी में घुसा जा रहा है। और घर का जितना सामान था सब बेच डाला है। बाबा, तुम्हारी खैरियत इसी में है। हमारे पैसे वापस लौटा दो, वरना अच्छा तुम्हारा अंजाम नहीं है। चल पैसे दे। चल बे, चल। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं 26 जनवरी की तरह मुंह बनाकर। बचपन में उसकी तरबियत की नहीं, जब बिगड़ गया बाबा जाने। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश कर ली, मेरी क्या गलती है? कारे बद खुद करे, लानत करे शैतान पर। अरे, ये कैसा झगड़ा चल रहा है? आप लोगों ने नाश्ते में टमाटर खाए थे क्या? जितने लाल पीले हो रहे हो। अरे मौलाना साहब का बतावे, हम तो बर्बाद हो गए। जोंगी बाबा हमारे पैसे ना ले जाए। उसने गारंटी ली थी कि
और बिल्कुल सुकून हुई जी। और हाँ मौलाना साहब जो कही जाए कि अगर फायदा ना हुआ तो तुम्हारे पैसे वापस लौटा दें। अब जब मतलब निकल गो तो पहचानते ही नहीं, ऐसे बात कर जैसे जानते ही नहीं। अरे भाई आपको तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन जब आप अपने दीन को छोड़कर ढोंगी बाबाओं के पास हल तलाश करोगे तो ये सब तो होगा ही। आपके पास कुरान जैसी एक अजीम किताब है, फिर भी आप उनके चक्करों में पड़े रहते हो। अरे मौलाना साहब आप बाबा तरह कहाँ झोंक दे रहे हो। कुरान तो पढ़ने पढ़ाने चीज है, वो इंसान को जुआ शराब खेलने से कैसे रोक सकते हैं, और समाज में जो इतनी बुराइयां मुसीबतें जो फैली हैं इस सबसे कैसे रोक सकते हैं, जो पहले बता। जी क्यों नहीं, कुरान में तो हर चीज की दवा है। कुरान करीम ने जी क्यों नहीं, कुरान करीम है ही ऐसी किताब जिस पर अमल करके तमाम समाजी बुराइयों का कलाकमा किया जा सकता है। चुनाचे इल्हाद और संदका, चोरी और डकैती, कत्ल व गारतगरी, अय्यारी और मक्कारी, जिनाकारी और रियाकारी, शराबनोशियों की मारबाजी, नाशुक्रियों बेसब्री, बदखुल्कियों बददीनती, वादा खिलाफी और एहसान फरामोशी, एहसान फर्जी, नमाज रोजा हज ज़कात से लापरवाही, सूदखोरी और रिश्वत सतानी, अदम मुसावत और तासुब परस्ती, उलमा की नाकदरी, उज्ब खुद पसंदी, बुख्ल और तंगदिली जैसी न जाने कितनी बीमारियां हैं कि कुरान पर अमल करके जिन बुराइयों से माशरे व समाज को पाक व साफ किया जा सकता है। इतनी बीमारियां हैं, गुलशन करीम होटल के मेनू कार्ड हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपकी निगाहें तो बहुत दूरबीन और दूरदर्श हैं, कौन सा चश्मा लगाते हो? ये फाइबर वाला। अरे मौलाना मजाक छोड़ो, जरा इन बुराइयों का हल बताओ। गौवास को मतलब है सदक से कि घर से? तो चलिए सबसे पहले उम्मुल मुनकरात शराब से शुरू करते हैं। वाह मौलाना साहब वाह, आपने मेरी नुक्ती नब्ज पर हाथ रखा है। चलिए आप इसका जरूर हल बताइए, क्योंकि मेरा एक बेटा शराब पी कर मिर्जा गालिब बना पड़ा है और आए दिन इस तरह के गाते रहता है। जालिम शराब पीने दे छुड़ा दे तुझे बैठ कर, जालिम शराब पीने दे मुझे गाते तुझे बैठ कर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं। अरे जालिम शराब है, जालिम शराब। अब तो उस वाले दिन हो गई जब पिछले रमजान हमने अपने बेटे से कहा भैया रोजा रख लो, तो उसने ना आओ देखा ना ताऊ देखा और हमारे सामने एक शर्त रखी, कहीं सुन लो बप्पा मेरी सुना, कहीं दिन अगर रोजा रखेंगे मैं पिएंगे रात को, बस ये छोटी सी तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है तो बस ये खातिर के अब बतावे मौलाना साहब, जब हमारी कौम के एक मुस्तकबिल समझे जाने वाले नौजवानों की हालत हो गई है तो बिगड़े हुए मुआशरे में सुधार कैसे होगा? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। हमारे पीरो मुर्शिद अल्लामा फहामा शेख इब्राहिम ज़ोक अपने दीवाने मुक़द्दस में तहरीर फरमाते हैं, ए ज़ोक देख दुख्तरे ज़र को ना मुँह लगा, ए ज़ोक देख दुख्तरे ज़र को ना मुँह लगा, छुटती नहीं है मुँह से ये काफिर लगी हुई। जी मुस्तरद गब का फरमाया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपके शेख ने कहा। आपको कैसे मालूम? आप भी पीते हो क्या? मतलब पीते हो क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया वालों को बुराई से आगाह करने के लिए हर चीज की खबर रखनी पड़ती है। अरे मौलाना साहब, आपका कलाम भी महबूब की जुल्फे दराज की तरह तवील से तवील होता चला जा रहा है। बस आखिरी बार कह रहा हूँ, कोई हल हो तुम्हारे पास जंग का तो बताओ, कोई हल हो तुम्हारे पास जंग का तो बताओ, वरना घर में जाकर चुपचाप लेट जाओ। चलिए गुस्सा मत होइए, सबसे पहले ये बात समझिए कि शराब का आदि शराब को एकदम नहीं छोड़ सकता है, जैसा कि अभी आपके शेख ने फरमाया। लिहाजा इस चीज का ख्याल करते हुए कुरान करीम ने बतदरीज उसका इंसदाद किया है। चुनांचे सबसे पहले सूरे नहल आयत नंबर 67 में शराब को रिज़्क़े हसन की कैटेगरी से निकाल दिया और फरमाया वमिन समरातिन नखील वल अअनाबि तत्तखिजून मिनहु सकरन व रिज़्क़न हसना।
इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए अल्लामा सैयद सुलेमान नबी रहमतुल्लाह अलैह सीरतुन नबी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 452 पर लिखते हैं कि नशा रिज़्क़ हसन नहीं है, क्योंकि इसे रिज़्क़ हसन के मुकाबले में रखा गया है। फिर सूरह बकरा आयत नंबर 279 यस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा के जरिए फरमा दिया कि अगरचे शराब की कुछ मनफातें भी हैं, मसलन वो बहुत सुरूर अंगेज मसरत बख्श और तरंग पैदा करने वाली चीज है, लेकिन उसका नुकसान उसके फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा हुआ है। चुनांचे इस आयत के नुज़ूल के बाद बहुत से सहाबाए किराम समझ गए कि शराब के सिलसिले में कुछ तो हुक्म आने वाला था, और हुआ भी ऐसा ही कि तीसरे मरहले में नशे की हालत में इबादत से मना कर दिया गया। चुनांचे सूरह निसा आयत नंबर 43 में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। चुनांचे इस आयत के नुज़ूल का असर ये हुआ कि शराब दिन की महफिलों से ख़त्म होकर रात की मजलिसों तक सिमट गई, और आखिरी मरहले में शराब की मुकम्मल हुर्मत का हुक्म आ गया, जैसा कि सूरह माइदा आयत नंबर 90 में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु, कि शराब गंदगी है, इससे बचो। हुजूर वाला, ये तो शराब के इंसदाद का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है, और हमारी तो समझ में यही आ रहा है कि अगर कोई मुल्क और रियासत शराब बंद करना चाहे तो इससे अच्छा और बेहतर तरीका कोई भी नहीं सकता। यानी शराब बतदरीजन खत्म कर दे, मसलन पहले कीमतों में इजाफा कर दे, फिर लोगों की पहुंच से बहुत दूर कर दे, फिर शराब बंदी का ऐलान कर दे। माशाअल्लाह, आप तो बड़े समझदार निकले, फौरन बात समझ गए। लेकिन मौलाना साहब, यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर बेहयाई और नंगेपन को कपड़ा कैसे पहनाएंगे कि नस्ल नौ से फैशन समझने लगी है, ज़िनाकारियों बदकारी आम हो चुकी है, गैर महरम से ताल्लुकात ऐब नहीं समझे जाते कि तमाम रीत और रवाज को बालाए ताक रख दिया गया है। तहरीना तहसीब के बाजारों में नीलाम की जा रही है, और दूसरा ये कि वैलेंटाइन डे के नाम से दिन मनाकर इस नंगेपन को फरोग दिया जा रहा है। कि कुरान में इसकी रोकथाम की जा सकती है? जी हाँ, क्यों नहीं। कुरान तो हर दर्द की दवा है। कुरान में जिनसी जराइम, ज़िनाकारी और फौज मोहब्बत वगैरह का ऐसा सत्यानाश किया है कि अगर उन पर अमल किया जाए तो कई नस्लें राह पर आ जाए। चुनाचे कुरान करीम ने फहाशी और ज़िनाकारी के सत्यावाद के तकरीबन 20 तरीके बयान किए। 20 तरीके? अल्लाहु अकबर। जरा 4-5 तरीके हमारे सामने भी बयान कीजिए। जी सुनिए, कुरान करीम ने वला तक़रबु ज़िना कहकर न सिर्फ ये कि जिना से दूर रहने का सरीह और अबदी फरमान जारी किया, बल्कि जिना तक पहुंचने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी भी कर दी। चुनांचे कुरान करीम ने अव्वलन बचपन से ही बच्चों की बेहतरीन तरबियत का इंतजाम किया और उन्हें जिनसी इश्तिगाल अंगेज मनाज़िर से बचाने की ताकीद करते हुए हुक्म दिया कि 3 औकात यानी फजर से पहले और ज़ोहर के वक्त और इशा के बाद, जो आमतौर पर इज़्वाजी जिंदगी के लिए सरगर्मी के औकात है, इन औकात में बच्चों को दाखिले के वक्त इजाज़त का पाबंद बनाया जाए। चुनांचे इरशाद बारी है वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलासा मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फज्र व हिना तज़ऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरा व मिन बअद क़ब्ल सलातिल इशा। और कुरान करीम ने बड़ों को भी निगाह नीची रखने का हुक्म, ख्वाहिशात से इज्तिनाब और शर्मगाह की हिफाजत का फरमान जारी करते हुए कहा कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। सानियन